प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 31 को देखते हैं और ये ग्रेविटी का एक बहुत बेहतरीन सा एग्जाम्पल है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। हमसे कह रहा द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6.37 इंटू 10⁶ मीटर। तो आपको ये रेडियस दे रखी है, इसको मेंशन करके चलिएगा कि अर्थ की रेडियस आपको पता है। ठीक है, एक चीज़ तो ये है कि आपको रेडियस पता है। आगे आपसे बोल रहा है इट्स मीन डेंसिटी। अब मीन डेंसिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि अर्थ की शेप जो है वो रेगुलर नहीं है, कहीं से उठी हुई है, कहीं से दबी हुई है, टेढ़ी मेढ़ी है। तो इसलिए हम मीन डेंसिटी का जिक्र करते हैं अर्थ की। तो अर्थ की जो मीन डेंसिटी दे रखी है दैट इज़ 5.5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और आपसे कह रहा है कि कैपिटल जी की वैल्यू ये होती है। तो डिटरमाइन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है। सिंस वी नो दैट, आपको पता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है वो होता है -gm/r। ठीक है, बस आपको क्या करना है, यहाँ पर मास दे रखा है फॉर्मूले के अंदर, बट आपको डायरेक्टली मास नहीं दे रखा, आपको डेंसिटी दे रखी है। तो मास को आपको कन्वर्ट करने ला डेंसिटी में, क्योंकि आपको पता है मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ठीक है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो आप क्या करेंगे, -g/r ऐसे रख देंगे। मास को आप कह सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। इसको थोड़ा और ओपन कर लीजिएगा, -g/r ऐसे ही। वॉल्यूम आप अर्थ का वॉल्यूम, अर्थ को आप एज ए स्फेयर मानते हो और स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 πr³। ठीक है, और ये डेंसिटी ऐसे ही। अब आपको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लेना, एक नीचे r है, ऊपर r⁻³ है, तो r⁻² बचेगा। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा -g और ये हो जाएगा 4/3 πr² इंटू रो। इन सब की वैल्यूज़ को पुट कर दो और आंसर पा लो। बस इतना सा ये क्वेश्चन था। इन सब की वैल्यूज़ को पुट करो। g की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 6.67, 66 दे रखा, तो 66 रहने दो इंटू 10⁻⁻11। 4/3 ये ऐसे ही रहेगा एज इट इज़ जैसा है। पाई की वैल्यू को आप 22/7 लिख सकते हैं। और r की वैल्यू आपको दे रखी है, कितना है r, 6.37 इंटू 10⁶, इसका स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद डेंसिटी बचती है दैट इज 5.5 इंटू 10⁻³ ग्रेविटी के क्वेश्चन के अंदर सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट उसकी कैलकुलेशन होती है। सारे न्यूमेरिकल के अंदर यही दिक्कत है कि कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। बड़ी पेचीदा, बड़ी तीखी टाइप की कैलकुलेशन होती है, इसको आपको परफॉर्म करना ही पड़ेगा। सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका ये है कि सबसे पहला आप इसको काट लो, इसको काटो 3 से, 3 से काटोगे इसको तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2.22 ये कट गया, 3 का मसला ख़त्म। अच्छा, और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये भी 22 है, ये 4 है, तो आप न्यूमेरिकल वैल्यू लिख लो -2.22। पावर छोड़ देना इसको, अभी 4 लिखो। 4 की जब 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 88। कैलकुलेशन करने का तरीका बता रहा हूँ। 7 नीचे है, इसको आप नीचे ऐसे ही रहने देना एज इट इज़। अच्छा, 6.37 का स्क्वायर आपको जब ओपन करना तो किस तरह से करोगे, ये 6.37 है, तो एक काम कर लो, इसको 2 बार लिख लो, 6.37 इंटू 6.37। स्क्वायर का मतलब यही होता, 10⁻6 है, उसका स्क्वायर करोगे तो 10⁻12, और ये 10⁻−10 है, तो 10⁻12 प्लस का है, 10⁻−11 जो है 10⁻−11 है, और एक तरफ 10⁻+12 है, तो 10⁻+1 बचेगा। और किसी पावर प्लस का 1 का मतलब ये है कि वो खुद 10। तो इसका मतलब इन दोनों से, किस से, इससे और इसके स्क्वायर से आपको सिर्फ 10 मिला, 10। ठीक है, और 10⁻³ ये है, तो 10 की पावर टोटल कितनी हो जाएगी, 4। यहाँ से 5.5 भी आप एज इट इज़ लिख लो। तो कैलकुलेशन काफ़ी हद तक सिंपल हो गई। आपने क्या किया, 2.22 को ऐसे रहने दे क्योंकि ये 3 से काटा था, 4 की 22 से मल्टीप्लाई करके आपने लिख दिया। 6.37 का स्क्वायर तो आपने 2 बार ओपन कर लिया। 10⁻³ ये है, और इन दोनों से मैनेज करके एक प्लस का बचा, तो 10⁻+4 ये आ गए, 5.5 ये आ गए। ऊपर का सब लिख दिया, नीचे का 7 बचा, 7 आपने लिख दिया। अगर आप देखोगे तो 7 9 63 होते हैं, 7 9 63 होते हैं। ये 6.3 है, आप देखो 6.37 है, तो आप इसको अगर ये कह दो कि ये है, और इसे 7 से काटोगे तो 7 9 63 और 7 कम 7 है ना,
7 नम 63, 7 एकम 7, ये कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से आ जाएगा 90.1। देखो 90.1, इसको सॉल्व करके वैल्यू आ जाएगी 90.1। चूँकि ये 6.37 था तो 0.2 प्लेस और इधर को आएगा 0.901 हो जाएगा 0.901। अगर आप 7 से डिवाइड करोगे किसको 6.37 को तो वैल्यू आ जाएगी 0.901। तो मैं इसको लिख देता हूँ जो कैलकुलेशन आई है। क्या क्या आई है देखो ध्यान से, ये 2.2288 इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लो तो ताकि थोड़ा ये भी आसान हो जाए। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2.22 की 88 से तो वैल्यू क्या आएगी 2.22 की 88 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूनी 16 का 6 हासिल लगेगा, 8 दूनी 16 17 का 7 हासिल लगेगा, 8 दूनी 16 17 का 17 17, तो 1776 हो गया। तो 6 7 7 1, 6 7 6 13 का 1 हासिल लगा 1, 7 दूनी 14 और 15 का 5 हासिल लगा 1, 7 और 1 8, 8 और 1 9 और 9 ये 1 ऐसे रहेगा। ठीक है भाई, ये हो गई कैलकुलेशन। पॉइंट कितने के बाद 2 के बाद तो ये हो जाएगा 195.36, ये हो चुका 195.36। किस किस की कैलकुलेशन आई है ये 2.22 की और 88 के साथ। ठीक है, ये आ गए 195.36। तो मैं लिख देता हूँ, इसको लिख दो 195.36, 195.36 माइनस तो चल रहा शुरू से। ठीक है, तो आपने इन दोनों की कैलकुलेशन लिख दी। 6.37 को जब आपने डिवाइड किया था तो कितना आया था मल्टीप्लाई में 0.901 ये आया था इसको सॉल्व करके। ये 6.37 ये एज इट इज़ रहेगा, ये 5.5 भी एज इट इज़ रहेगा और ये 10 की पावर 4 आप ऐसे लिख दो। देखो पॉइंट हटाऊंगा नीचे 100 हो जाएगा, एक पॉइंट हटाऊंगा तो 1 0 और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इन 3 0 से ये पावर ख़त्म हो जाएगी। अब मुझे पावर का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करूंगा, किसी के साथ भी कर लो, तो ये हो जाएगा 9.01 और ये हो जाएगा 637 और ये हो जाएगा 55। अब बस इस कैलकुलेशन को परफॉर्म कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये माइनस में मैं लिख देता हूँ। ये कैलकुलेशन आपको कैसे करनी है, इन 22 की 637 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, जो रिजल्ट आएगा उसकी मल्टीप्लिकेशन 9 के साथ और जो रिजल्ट आएगा फिर उसके मल्टीप्लिकेशन 195 के साथ। तो ये कैलकुलेशन आप लोगों ने चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं लगातार पढ़ते हुआ आप वो कैलकुलेशन परफॉर्म कर लेना, हो जाएगा। जो थोड़ा बहुत पार्ट था वो छोड़ा मैंने आपके लिए, तो डायरेक्ट इसका आंसर लिख देता हूँ। वैल्यू आ रही है 6.22 इंटू 10 की पावर 7, 6.22 इंटू 10 की पावर 7 जूल पर किलोग्राम। ये होती है पोटेंशियल की, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की यूनिट। अब देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की यूनिट निकाल ली अगर आपने जूल पर किलोग्राम, तो आपने अगर 12th वाले बच्चों से सुना होगा तो वो पढ़ते हैं V = W/Q, जूल पर कूलाम। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में होता है, लेकिन आपको पता है ग्रेविटी के अंदर जहाँ पर कूलाम होता है वहाँ पर मास होता है, तो जूल पर किलोग्राम हो जाएगा। ये वाली बात आपको अभी समझ में नहीं आएगी, 12th में समझ में आ जाएगी। तो वैल्यू आ गई 6.22 इंटू 10 की पावर 7। होप सो समझ में आ गया होगा। मेन फॉर्मूला आपके पास ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अगर आपके ये टच में है, अगर टच में नहीं भी है तो अब आपने ये क्वेश्चन तो देख ही लिया, टच में आ गया होगा, कैलकुलेशन भी आपको समझ में आ गई। चलिए अगले क्वेश्चन के अंदर मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच।